नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रणक्षेत्र बनारस से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रणक्षेत्र बनारस में भाजपा मीडिया सेंटर का हुआ भव्य उद्घाटन। बता दें कि कैंटोनमेंट स्थित होटल डी पेरिस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दीप प्रज्वलित करके मीडिया सेंटर का उद्घाटन करने की औपचारिकता पूरा किया। बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी रणक्षेत्र बनारस एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट में है, जहां पूरे देश भर के मीडिया की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि बनारस में 13 मई सोमवार को पीएम मोदी रोड शो के बहाने जहां एक ओर अपनी काशी की जनता से सीधा संवाद करेंगे, वहीं दूसरी ओर बनारस से ही पूर्वांचल की सभी लोकसभा सीटों को साधने पर भाजपा तथा उनके गठबंधन के प्रत्याशियों का प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने के लिए शंखनाद भी करेंगे। उद्घाटन के इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मीडिया सेंटर में उपस्थित पत्रकारों से शिष्टाचार भेंट करने के साथ ही अनौपचारिक बातचीत भी किया। इस अवसर पर वाराणसी प्रेस क्लब के महामंत्री अशोक मिश्र क्लाउन ने पद्म विभूषण पंडित कृष्ण महाराज की स्मृति में प्रकाशित बहुउपयोगी डायरी भेंट किया। गृह मंत्री श्री शाह ने वाराणसी प्रेस क्लब 2024 की बहुउपयोगी डायरी के अधिकांश पन्नों को खोलकर उसे बड़े ही ध्यान से देखा और प्रेस क्लब के महामंत्री अशोक मिश्र क्लाउन के प्रयास की सराहना किया। कुल मिलाकर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा मीडिया सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर वहां उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ शिष्टाचार भेंट करके अपनेपन का संदेश दिया। मीडिया सेंटर उद्घाटन के अवसर पर मेयर अशोक तिवारी, भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह, प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी नवरत्न राठी, महानगर मीडिया प्रभारी किशोर सेठ आदि लोग उपस्थित रहे। गृह मंत्री अमित शाह के उद्घाटन के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी व विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह ने क्लाउन टाइम्स से सीधी बातचीत के दौरान दो टूक शब्दों में कहा कि भाजपा के सामने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय और बहुजन समाज पार्टी के अतहर जमाल लारी दूर दूर तक कहीं लड़ाई में नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं एमएलसी धर्मेंद्र सिंह। इस वक्त हमारे साथ है एमएलसी धर्मेंद्र सिंह जी। आइए जानते हैं आज के इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था। देखिए, यह मीडिया सेंटर का औपचारिक एक उद्घाटन हुआ है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक व्यवस्था है, एक रीति है कि हम सभी मीडिया बंधुओं से किस तरह से आपस में संवाद करते रहें। कुछ उनकी आवश्यकताएं, कुछ हमारी आवश्यकताएं हैं, एक दूसरे की पूरी होती रहें। और आज पूज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पूज्य दीन दयाल उपाध्याय जी और भारत माँ की छवि पर आदरणीय गृह मंत्री जी ने पुष्पांजलि अर्पित करके एक मीडिया सेंटर का उद्घाटन कर दिया। हमारे सभी मीडिया बंधुओं के साथ उन्होंने चाय पी, नाश्ता किया और सबका हालचाल कुशल क्षेम पूछा और एक अच्छे वातावरण में आज हम लोगों ने प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे काशी के सांसद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 13 तारीख को यानी सोमवार को भव्य रोड शो के साथ इस शहर में निकलने वाले हैं। मना पूज्य मालवीय जी की प्रतिमा पर वो उनके चरणों में शीश नवाएंगे। वहाँ से वो संत गुरु रविदास गेट से होते हुए मुमुक्षु भवन, 80 भदैनी और सोनारपुरा, मदनपुरा, जंगमबाड़ी, गोदौलिया, बांस फाटक होते हुए वो विश्वनाथ धाम तक पहुँचेंगे। सर 14 तारीख को मोदी जी का नामांकन है, उसके बारे में कुछ बताइए। नामांकन की पूर्व संध्या पर हमारा एक भव्य रोड शो, हमारा फोकस उस पर है। नामांकन तय है कि 14 मई को वह जिला निर्वाचन कार्यालय में अपना नामांकन प्रस्तुत करेंगे। उसी के उत्साह में, चूंकि काशी के लोग एक बार भीड़ हो गई थी, 14 में हम लोग नहीं, व्यवस्था अनियंत्रित इसलिए हुआ कि 13 को जितने लोगों का उत्साह है कि काशी लघु भारत है, काशी के विविध क्षेत्रों के लोग काशी में रहते हैं, जीते हैं, वो तमिल के हों, आंध्रा के हों, कर्नाटक के हों, मेघालय के हों, त्रिपुरा के हों, वह पश्चिम बंगाल के हों, गुजरात के हों, मराठा हों, सारे लोग काशी में बसते हैं। सबकी इच्छा है, गीत, कला, संगीत क्षेत्र के मानंद लोग चाहते हैं कि मोदी जी को आशीर्वाद दें, हम उनको स्नेह दें। तो इसलिए हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है कि सबको अवसर मिले कि वह मोदी जी उनका दर्शन पाएं,
वह मोदी जी को आशीर्वाद दे सकें, इसलिए रोड शो का व्यवस्था की गई। धर्मेंद्र जी, पूरे पूर्वांचल को यहीं से साधने की तैयारी है। जो आपका एक वार रूम बना है महमूरगंज और ये मीडिया सेंटर बना है। नहीं, महमूरगंज में हम लोगों का एक केंद्रीय चुनाव प्रत्याशी का कार्यालय होता है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन का यह केंद्र है जहाँ से आप सब लोगों से संवाद होना है। और तो वार रूम की बात वार रूम हमारा जो मीडिया, सवाल पूरा होने दीजिए। मीडिया में बराबर ये वार रूम की जो बात आ रही है, जहाँ पे आपके दिल्ली से लेके गुजरात से लेके बनारस का पूरा संगठन महाभारत एकजुट हो गया है। महाभारत उसके बारे में नहीं, सारी मीडिया बोल रही है। महाभारत में इसके बारे में बताइए। महाभारत जब युद्ध चलता है तो युद्ध में रणभेरी भगवान कृष्ण ने धर्म के लिए, लोक कल्याण के लिए वह गांडे उठाया था, वह रणभेरी बजाई थी, तो रणभेरी बजी है। यह धर्म युद्ध है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय योगी जी धर्म युद्ध में कूद पड़े हैं। तो उनकी सेना अपनी अलग अलग तैयारी कर रही है। उसके अलग अलग अंग आपको दिख रहे हैं। कोई रथ पर सवार होगा, कोई पैदल चलेगा। वार रूम क्या होता है? वार रूम क्या होता है कि वार रूम हमारे एक सिस्टम का, कि आपकी कोई सूचना हो गई, आपने अभी क्या चलाया है, मेरे पास भी अपने मीडिया के तंत्र हैं, तो हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं और उसको पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। आप मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जो कोर कमेटी है, जो आपका पन्ना प्रमुख है, पन्ना संगठनों की जो मीटिंग हो रही है, ये सब तो वहीं तय हो रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है। आप चले जाइए, कोई संगठन में चुनौती दे रहा हूँ इस काशी में कि कोई एक संगठन हो जिसके पास गांव में 10 कार्यकर्ता खड़े हो, नहीं है। बूथ पर उनके कार्यकर्ता नहीं जहाँ वो बस्ता दे सकें। ये 1909 बूथ है और मेरा चुनौती है कि कोई 1909 बूथ के अपने संसाधन दिखा दे। हमारे कार्यकर्ताओं के बल पर हमने बूथ का जो प्रबंधन किया है, वो आदरणीय अमित शाह जी ने वो प्रबंधन हमको सिखाया था, आदरणीय सुनील बंसल जी ने वो प्रबंधन सिखाया था। आज उसका परिणाम यह है कि हम बूथ बूथ तक हमारी टोली खड़ी है, हम पन्ना प्रमुख खड़ा किए हैं। तो ये मेरी व्यवस्था है। अरे अंतिम सवाल है कि आपके विपक्ष में अजय राय जी भी लड़ रहे हैं, लारी जी भी लड़ रहे हैं। अभी तक उनका केंद्रीय कार्यालय नहीं बन पाया है और जितने सपा के बड़े नेता हैं, कल उनके नामांकन पे कोई दिखा नहीं। इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, हम वो तो कह रहे हैं मोदी से चपक के लड़ेंगे, परिणाम चौंकाने वाला लाएंगे। और लारी जी कह रहे हैं कि गरीबों और मजलूमों के मसीहा थे मुख्तार अंसारी, उनके नाम पे चुनाव लड़ेंगे। दोनों सवाल का एक में जवाब दीजिए। ये पूर्वांचल की जनता है, सारा विपक्ष अभी भी मुख्तार अंसारी में उलझा हुआ है। ये देश का दुर्भाग्य है कि सारी देश आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में जब माफिया के उन्मूलन में लगा है, माफिया को नष्ट नाबूद कर रहा है, चाहे जिस रूप में माफिया को अपनी जगह पर पहुंचा रहा है, तो बहुत सारे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता हैं जो जाते हैं माफिया के कब्र पे फातिया पढ़ते हैं। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं कहता हूं कि जब हज हाउस बनता है तब काशी विश्वनाथ मंदिर का स्थान क्यों नहीं सस्ता है? मैंने सवाल किया था कि जब मऊ के दंगे में हमारे यादव बंधु मारे गए थे, मऊ के दंगे में आज भी जाएंगे तो आप झाड़ियों में दूध के बाल्टे पड़े हुए हैं। मैं बार बार राष्ट्रीय मीडिया ने इसको कभी नहीं दिखाया। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, सवाल करना चाहता हूं कि अगर क्या उन लोगों ने कभी गए थे, कभी अखिलेश यादव जी उस मऊ के दंगे में यादव बंधुओं के माँ बहनें जो हमारी जिनके सिंदूर उजड़ गए, क्या उनके घर पे कभी आंसू बहाने गए थे? ये सवाल नहीं आता। ये मीडिया को उठाना चाहिए, अखिलेश जी से सवाल करना चाहिए, ऐसे कांग्रेस के प्रत्याशियों से सवाल करना चाहिए। क्या एक मंच पर आप शरीक होंगे? गाजीपुर में जो स्थिति दिख रही है, रात को सजा दिलवाए हैं, आप कह रहे हो करे नहीं। जी, मैं कह सकता हूं बड़े दावे के साथ कि 17 में अगर योगी जी की सरकार नहीं होती, हमारे केंद्र की सरकार नहीं होती, तो ऐसे माफियाओं को अब तक मेहमान बना के रखा गया होता था। जैसे कांग्रेस से सवाल पूछते लोग कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, उनको वहां उन्होंने मेहमान बना के रखा हुआ था। वो किसने किया? वो योगी जी की सरकार ने किया। तो मैं कह सकता हूं जनता समझदार है, बहुत होशियार है। अब वो युग नहीं है कि हम किसी को, और मैं बार बार कहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के लिए वह उजाले हैं इस देश में। एक सवाल और कि लारी जी को लोग कह रहे हैं भाजपा की बी टीम है और उनको हटाया ताकि
ताकि मुस्लिम वोट बिखर जाए, लिहाजा फिर लारी को टिकट दिलवाया गया। हम अपनी रणनीति मेरी है, नहीं, लारी जी के बारे में मैं किसी के बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। वह अपना चुनाव लड़ेंगे, हमें अपना चुनाव लड़ना है, हमें अपना प्रबंधन करना है, हमने अपनी नीति समझानी है। और मैं समझता हूं कि इन 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और 7 वर्षों में आदरणीय योगी जी ने जो काम किया है, उसके आगे सारे सवाल निरुत्तर हो जाते हैं और बिल्कुल वन साइडेड लड़ाई रहती है। कोई लड़े कोई आए, ये अभी भी लोग भ्रम में है। देश में पहली सरकार आई है जिसने भेदभाव रहित करके सबको राशन पहुंचाया है, सबको घर दिया है, सबको इज्जत घर दिया है। चाहे अभी भी लोग एक संप्रदाय के चश्मे से देखना चाहते हैं, आदरणीय मोदी जी की, योगी जी की सरकार सबको अपना मानती है। हिंदू मुस्लिम में कभी भेद नहीं किया। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति चाहते थे, मोदी जी कहते हैं कि मैं संतुष्टीकरण की राजनीति जानता हूं। हमारे गरीब का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जात का हो, संप्रदाय का हो, तो ऐसे लोग मैं उनको सद्बुद्धि दे ईश्वर, जो अभी भी सांप्रदायिक चश्मे से देश का बंटवारा हुआ, देश ने बहुत कुछ सहा है। अब फिर से अगर वही लाना चाहते हैं तो इस देश की जनता खड़ी है, जनता जनार्दन खड़ी है, अब उनकी कुछ चलने वाली नहीं है। धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।